बैक तो करके दिखाया ही है टीम इंडिया ने। जिस तरह से ये मैच जा रहा था, हर पल जो है नर्वस मोमेंट्स थे। लेकिन हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से लोगों को रिएक्शन आ रहे हैं, लगातार आतिशबाजी चल रही है। दिव्यांकर, आप दिखाइए, बताइए, लोगों से बात कीजिए, किस तरह का माहौल है, जश्न कैसे मना रहे हैं आज दिल्ली वाले? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शुरुआत हुई थी तो उसको देखकर लगा था कहीं ना कहीं जो मैच है वो फंसा हुआ है। लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा, जिसकी अगर ये बात कहें कि अभिषेक शर्मा के लिए पाकिस्तान की टीम तैयार होकर आई थी, लेकिन तिलक वर्मा आउट ऑफ सिलेबस पाकिस्तान के लिए आ गए और 69 रन की पारी की बदौलत भारत ने 9वीं बार एशिया कप जीता है। और जिसके जल्दी से बात कर लीजिए, का माहौल है वो आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो इस जश्न को दिखाएं और सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका कहना है और मैच के बारे में क्या कहेंगे। ये बताइए, मैच के बारे में क्या कहेंगे? मैच के बारे में क्या कहेंगे? जैसा मैच हुआ उसके बारे में। It was wonderful. I was so happy to see India winning. मैच के बारे में क्या कहेंगे? मैच के बारे में मैच मजा आ गया, क्या जीता है लास्ट में आगे इंडिया ने, नेल्ड इट। इस तरह का जो जश्न का माहौल है वो फिलहाल यहाँ पर होता हुआ आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। तस्वीर फिलहाल आपको इन तस्वीरों। मैच कैसा रहा? किसकी बैटिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी? मैच बहुत अच्छा था। मुझे सबसे अच्छी बैटिंग जो लगी ना वो आज तिलक वर्मा ही लगी। उसने बहुत कंसिस्टेंट तरीके से खेला, यानी समझ बूझ के साथ और बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले। पाकिस्तान ने तैयारी अभिषेक शर्मा के लिए की थी, लेकिन तिलक वर्मा आउट ऑफ सिलेबस आ गए। क्या आउट ऑफ सिलेबस आए? हम तैयारी किसी और चीज की करते हैं, क्वेश्चन कोई और चीज। वो ही हुआ है आज पाकिस्तान के साथ, इसलिए तो हारी है। सारा हिसाब हो गया, सारा हिसाब हो गया। 41 साल से बचा हुआ हिसाब हो गया सर। आज तो जीत का माहौल है, एंजॉय करो। तो ये एंजॉयमेंट जो है, मजा जितना हो सकता है उतना मजा मान दिया। जो विकेट गिर रहे हैं ना एक भाई कम बॉलों में, मजा मान दिया भाई। तिलक वर्मा की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? क्या तिलक वर्मा की आपने मैच देखा? A1 पूरा मैच A1 हुआ है। जैसे कुछ बॉलों में 9 विकेट गिरा है ना, A1 बहुत बढ़िया था। क्या लग रहा था कहीं मैच फंसा है भारत का? नहीं, आज देख के इतना मोटिवेशन मिला है कि भाई भारत किसी भी कंडीशन में मैच को अपनी तरफ ले जाता है और ये हमारे प्लेयरों के लिए बहुत बड़ी बात है। और आज मैच के लास्ट तक हमें ऐसा लगा कि भारत बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन एट लास्ट ऐसा फील हुआ कि हमारा भारत सबसे महान है। हमारा बदला पूरा हो गया। 3-0 से भारत ने पाकिस्तान को इस एशिया कप में हराया है। सब हिसाब हमारा भारत हमेशा से जीतता आया था, ये विश्वास हमारे अंदर था कि भारत अच्छा करेगा। और आज खुश है, बहुत खुश है और होना भी चाहिए। 9वीं बार भारत ने एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है और हराया पाकिस्तान को। फाइनल में पहली बार दोनों टीम्स आमने सामने थी और जीत का सेहरा जो है भारत के सर पे बंधा है। अब अजहर के पास एक बार फिर से चलते हैं। अजहर, जैसे कि हमारे संवाददाता भी सवाल पूछ रहे थे, हर बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक तुर्क का इक्का होता है और तिलक वर्मा, आपको भी लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ सिलेबस प्लेयर साबित हुए? क्योंकि ये किस कैपेबिलिटी वाले खिलाड़ी हैं, शायद इसका अंदाजा भी नहीं था पाकिस्तान की टीम को। नहीं, बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान टीम को इसका जरूर अंदाजा था, क्योंकि उन्होंने जब भी बैटिंग को आए उन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किए। जब भी अगर आप देखें जहाँ पे भी मैच फंसा हुआ वहाँ पे उन्होंने इस टूर्नामेंट में आके अच्छा खेला और रन बनाए। तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं था कि, बट वो एक अच्छे प्लेयर है। आज उन्होंने अच्छी बैटिंग की और उन्होंने वो बिल्कुल सोच समझ के बैटिंग किया, एक मैच्योर इनिंग जैसा बोलते हैं। जैसा कि एक जब प्लेयर जब सेट हो जाता है तो पूरा मैच जिता के ले आता है, क्योंकि उनका एक साइड पे उनका ठहरना एक बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर कोई दूसरे प्लेयर रहते तो शायद मेरे ख्याल में शिवम दुबे उतना फ्रीली नहीं खेल सकते थे। उतना जब जो एक प्लेयर, जब आपका सेट प्लेयर है, जब एक जगह पे ठहरा हुआ है तो दूसरे को पता होता है कि हाँ ये प्लेयर तो ऑलरेडी सेट है, उन्होंने 50-60 पे बैटिंग कर रहे हैं, मेरे को अगर मारना भी रहे तो मैं मार सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में वो बहुत मेच्योरिटी थी और उन्होंने बहुत अच्छा किया। और हर बार आप कभी भी आप तिलक वर्मा की अगर आप बैटिंग देखेंगे तो कभी भी अपने हर पोजीशन में जहाँ पे भी उनको खिलाया जा रहा है वहाँ पे आके बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं और एकदम सोच समझ के दिमाग से खेलते हैं। बिल्कुल। और T20 में अक्सर कहते हैं कि स्लॉग है, अब मारते हो। तिलक वर्मा देखिए, वो स्लॉग नहीं कर रहे थे, वो बहुत नीट और क्लीन क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ प्लेयर ऐसे लगते हैं कि हम बहुत जोर लगा रहे हैं, लेकिन तिलक वर्मा स्पॉट पिक कर रहे थे, जगह पिक कर रहे थे,
कि मैं इसको यहाँ पर खेलूँगा, इसको मिड ऑफ पे खेलूँगा, इसलिए शायद उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता क्योंकि वो आपको इम्प्रेशन नहीं देते कि वो स्लॉग कर रहे हैं। और आप सब देख सकते हैं हमारे साथ अतुल वासन भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। अतुल ने मुझसे वादा किया था आशुतोष कि मैच अगर इंडिया जीती है तो मैं भंगड़ा करूंगा। तो बस भंगड़ा तैयार है और अतुल भाई आ चुके हैं स्टूडियो में, तो माहौल थोड़ा बन जाए और दर्शक इंतजार कर रहे हैं। जी जी जी, देखिए देखिए हो गया। अरे शुरू कर लो भाई। हाँ, टीम इंडिया जीती है। और कमाल की बात है, बहुत बढ़िया। अपने एक्शन पर ध्यान दिया। बुमराह ने रऊफ को आउट किया और ये जो एक्शन है फिर से एक बार दिखा दीजिए प्लीज। पर मैं सोच रहा था ये ढोल वाले बैठे हैं। हाँ। और दो बॉल पहले तक इनकी शक्लें कैसी थी, उनको लग रहा था अब वापस आएंगे नहीं, पर आ गए। देखिए, तो मुझे लगता है कि भगवान चाहता था कि देखिए आज फिर पाकिस्तान ने जीत के जबड़े में से हार चुराई है। तो ये हमारी देखिए, मुझे लगता है कि पर पाकिस्तान की तारीफ करनी बनती है। हाँ। क्योंकि एक्चुअली उन्होंने ये मैच बढ़िया किया, स्पाइट ऑफ कमिटिंग हारा करी कि आप 84 पे कोई लॉस नहीं है और 146 को भी मैच बनाया। तो भारतीय टीम की भी आज मुझे लगता है डेप्थ टेस्ट हुई है। और कहते हैं ना, कॉमन दावर कॉमन द मैन। तिलक वर्मा बड़े सालों से थे, ठीक है, उनको मौका मिला। और कई बार कहते हैं लोग कि भैया मुझे 8 साल लग गए ओवरनाइट सक्सेस बनने के लिए। तो लोग समझते हैं कि ओवरनाइट बन गए, और ऐसा होता नहीं है। तो आज उन्होंने दिखा दिया। पर हैरिस रऊफ को पड़े हैं 50, हाफ सेंचुरी हो गई उनकी। लेकिन ये आपकी अच्छी लाइन लगेगी, जीत के जबड़े से हार चुराई है। और ये अक्सर करता है पाकिस्तान। अतुल ने बहुत क्लोजली देखा है उनको, और आपको इस बात की उम्मीद भी थी ना? नहीं, 2 बॉल पहले नहीं थी उम्मीद। नो, तो जो आप हमारे ढोल वालों की शक्ल की बात कर रहे थे, आपकी खुद की शक्ल पे भी था वो। साथ घर लेके जा रहा था मैं, सुबह से कराते कल वो कंजके भी कर रही है, इनको साथ यूज करते। क्या बात है, और इससे अच्छा माहौल हो नहीं सकता है। पाजी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमने दिखाया, हमारी टीम इंडिया ने दिखाया कि बल्लेबाजों में कितनी डेप्थ है, मिडिल ऑर्डर क्या कुछ कर सकता है, ओपनर्स पे हम सिर्फ डिपेंड नहीं रहते, अगर फ्लॉप हुए तो हम बीच में क्या कुछ कर सकते हैं। फाइनल की तरह हुआ। नहीं, बहुत ही बढ़िया। देखिए, तारीफ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब पहला शो किया था तब भी कह रहे थे वन साइडेड किसी टीम को भी जीतना मज़ा नहीं आएगा, फाइनल की तरह होना चाहिए, इससे बेहतर फाइनल हो नहीं सकता। शायद हम ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम जीते हैं, अगर पाकिस्तान जीतती वो और भी खुश होते। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी टीम में बहुत डेप्थ है, और बताया भी हर तरफ से, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। आज फील्डिंग भी बेहतर थी। मिला जुला के सिर्फ आप कह सकते हैं वेल डन इंडिया, बैड लक पाकिस्तान। और आपने नोटिस किया कि जब 85 पे कोई विकेट गिरा नहीं था तब भी घबराए हुई थी शक्लें उनकी। तुमको मैं याद है कि एक लड़का को मार रहा था ऊपर चढ़ के, और रो भी रहा था। तो भैया आप मार भी रो भी रहे हो, कहता मुझे पता है जो उठेगा बहुत मारेगा, इसलिए वही हुआ एंड में। एंटीसिपेशन में वो पहले ही मातम मना रहे हैं। लेकिन अजहर, मैं आपसे भी ये सवाल लेना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे अतुल ने जिक्र किया, आज 2 हाफ सेंचुरी दिखी है पाकिस्तान के खेमे से। एक तो उनके ओपनर साहिबजादा फरहान ने 57 रन बनाए, और दूसरा हैरिस रऊफ ने गेंदबाजी में 50 रन दे डाले। वो जो 50 रन दिए हैं हैरिस रऊफ ने किए वो अपनी गेंदबाजी के दौरान, वो उनके लीड बॉलर हैं, और वो जो रन लीक कर रहे थे उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है भारतीय टीम को इस चेज में, जो एक समय पे फंसता हुआ नजर आ रहा था। अजहर भाई, सवाल आपसे। जी अजहर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। जब बॉल देखिए थोड़ा ड्यू हुआ तो बॉल तो थोड़ा सा गीला हो गया था, बट उनकी जो लेंथ थी वो बिल्कुल सही लेंथ नहीं थी, और वो मेरे ख्याल में वो ज्यादा तेज करने जाने थे। क्योंकि जब एक बॉलर, जब उनके बारे में एक रेपुटेशन आता है कि वो 140 के ऊपर डालते हैं, 150 के करीब डालते हैं, तो बॉलर्स के दिमाग में एक नया आ जाता है कि बॉल स्विंग या ऊपर कराने की, आउट करने की कोशिश नहीं करते, बट वो बिल्कुल अपना पेस डाल रहे थे। जितना उन्होंने तेज डाल रहे थे उतना बॉल आ रहा था। जैसे कि आपने देखा तिलक ने 2-3 बहुत अच्छे फुल शॉट मारे, क्योंकि जब आप शॉट डालते हैं तो बॉल जब जहाँ पे स्किड होता है, जब बॉल अगर वेट हो जाता है तो कंडीशन में स्किड होता है और बॉल हाथ से भी स्लिप होता है। बट लेकिन उनको थोड़ा सा नो वेरिएशन तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि अक्सर अगर आप हैरिस रऊफ की बॉलिंग अगर देखेंगे, इवन इन मेरे ख्याल में 10 ओवर तो जब डाले तो 50 ओवर गेम में भी उन्होंने मेरे ख्याल में एक बार एक तो 90 या 100 के करीब रन दिए। तो ये कोई उनके बाद कोई नई बात नहीं थी, बट लेकिन हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, बॉलर ने भी 50 रन दे दिए। और दूसरा आप कह सकते हैं, मेरे को मेलबर्न का मैच याद आ रहा है जब विराट कोहली ने, तब भी हैरिस ही थे मेरे हिसाब से। शायद उनका जो बॉल करने का तरीका है वो बहुत अच्छा अजहर ने बोला है कि तेज़ करते हैं।
T20 में तेज नहीं करना, वेरिएशन लेके आना है। जितने भी आज विकेट आउट हुए हैं वो सब वेरिएशन पे आउट हुए हैं। कोई नहीं कह सकता कि वो तेज गेंद पे, स्विंग बॉल पे हुआ है, स्लो किया है, नकल बॉल की है। तो इसलिए थोड़ा बहुत T20 में सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए गेंदबाज की तरफ से। आके सीधा तेज करना शायद वो उनके कोलीग पाजी फहीम अशरफ यही कर रहे थे। उनकी जो पेस में वेरिएशन आ रही थी उससे उनको फायदा भी हुआ, 3 विकेट भी मिले, लेकिन उसके बावजूद हारिस राउफ अपने ही एक जो सेट एजेंडा है उस पर स्टिक कर रहे थे।